सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत एक बार फिर से कर रहे हैं पंजाब कांग्रेस में मची उथल पुथल की खबर के साथ। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू की करीब 2.25 घंटे तक बैठक हुई। दोनों ही बिना मीडिया से बात करते हुए बाहर निकल गए। कल ही नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था और अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो मान गए हैं। सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी को मिटाने के लिए डीजीपी को हटाया जा सकता है। इतना ही नहीं, मंत्रालयों में फेरबदल भी किया जा सकता है। और क्या कुछ हलचल सामने आ रही है, जानने के लिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा के पास। जब बैठक चल रही थी, जिस तरह से बैठक में देरी हो रही थी, ये उम्मीद जताई जा रही थी, ऐसी चर्चा चल रही थी कि मसला शायद सुलझ रहा है और हो सकता है कि इसी पंजाब भवन में जहां पर दोनों नेताओं की बैठक चल रही है, दोनों नेता इस बैठक के बाद आएं और एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं कि क्या मसले थे और इन मसलों के ऊपर अब क्या रास्ता निकला है। और इसके बाद ये माना जा रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू अपना पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से जो उन्होंने इस्तीफा दिया है वो वापस लिया जा सकता है। लेकिन करीब 2.25 घंटे बैठक चलने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री बाहर निकल आए और उन्होंने मीडिया से बात नहीं की। मुख्यमंत्री के आधे घंटे बाद नवजोत सिंह सिद्धू भी पंजाब भवन से बाहर निकल आए और उन्होंने भी मीडिया से बात नहीं की। लेकिन कहा यह जा रहा है कि मसला ये सुलझने की तरफ है और जो आज की बैठक रही है, गुरुवार को जो बैठक हुई है दोनों नेताओं के बीच में, वो उसमें जो है बातचीत हुई है, मुद्दों पे बातचीत हुई है। और इसके बारे में जो कांग्रेस आला कमान है, जो एआईसीसी हेडक्वार्टर है, वो एक स्टेटमेंट जारी कर सकता है और ये बता सकता है कि क्या मुद्दे उठे थे और क्या आपत्ति थी और अब इसका क्या रास्ता निकला है। और पंजाब के जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं नवजोत सिंह सिद्धू, उन्होंने इस्तीफा दिया था, उसको वापस लेने की भी बात इस स्टेटमेंट में कही जा सकती है। लेकिन ये अभी कहा जा रहा है, जब तक ये होना जाए औपचारिक तौर पर, तब तक इसको बिल्कुल ऐसा ही नहीं माना जा सकता, क्योंकि पंजाब में जो अभी राजनीति चल रही है, कांग्रेस की अंदरूनी जो राजनीति चल रही है, वो इस स्तर पर चल रही है कि कुछ भी जब तक कह ना दिया जाए तब तक उसको मान लेना बहुत ही एक जोखिम भरा काम हो सकता है। क्योंकि अगर इतना ही आसान होता कि एक बैठक होगी मुख्यमंत्री और नवजोत सिद्धू के बीच में और उसमें मसला सुलझ जाएगा, तो फिर ये इस्तीफा देने की नौबत ही क्यों आई होती। तो ये भी एक अटकल लग रही है। तो जब तक इस बात का ऐलान ना हो जाए और दोनों तरफ से जो दोनों पक्ष हैं वो इस पे सहमत ना हो जाएं कि हाँ मसला सुलझ गया है, तब तक हमें इंतज़ार करना होगा। ये देखना होगा कि जो भूचाल पंजाब की सियासत में आया है, क्या वो शांत हो गया है या नहीं। चंडीगढ़ के पंजाब भवन से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज हमारी सहयोगी नीता शर्मा से बात की और कहा कि वो कांग्रेस पार्टी में बीते 53 सालों से हैं, लेकिन ऐसा बर्ताव उनके साथ पहले कभी भी नहीं हुआ और अब वो इस पार्टी में नहीं रह सकते हैं। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या क्या कहा। I'm so far, but I will not remain in the Congress for long. I have already made my position very clear that I will not be treated in this manner. I have been in this Congress for 50 and the party in politics for 52 years, and I had told everyone knows that I have my own beliefs, I have my own principles, and the way I have been treated. देखिए 10:30 बजे मुझे सीपी रिंग करते हैं कि आप रिजाइन कर दो। मैंने एक बार उनको नहीं पूछा क्यों, मैंने कहा आई विल डू इट जस्ट नाउ। 4 बजे मैं गवर्नर को दे के आया हूँ। टेलीफोन गए फ्रॉम दोज ऑब्जर्वर्स जो 3 भेजे थे यहाँ से सबको कि पीसीसी में इकट्ठे हो, सीएम के घर में किसी ने नहीं जाना। अगर मेरे को आपने 50 साल के बाद मुझे डाउट करते हो, मेरी क्रेडिबिलिटी इज एट स्टेक, देन देयर इज नथिंग लेफ्ट। अगर आप मेरी ट्रस्ट नहीं रही तो मुझे रहने का क्या मतलब है। और अब एक हैरान करने वाली तस्वीर मुंबई से। मुंबई के अंधेरी पश्चिम इलाके में एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी को एक कार चालक ने अपनी कार की बोनट पर जबरदस्ती घुमाया। कार चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, आरोपी को तलाशा जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस कर्मी की शिकायत के मुताबिक कार चालक को आजाद नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के आरोप में रोका और जुर्माना भरने को कहा गया, तो कार चालक खुद को प्रेस रिपोर्टर बताकर ट्रैफिक पुलिस कर्मी को धमकाने लगा और कार भगाने लगा। तब उसे रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस कर्मी कार के बोनट पर बैठ गए। इस पर भी वो शख्स नहीं माना और कार दौड़ा दी।
और अब खबर शिमला से। शिमला के काची घाटी इलाके में एक 6 मंजिला इमारत ढह गई। इस इमारत के ढहने से एक और बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। इलाके में भूस्खलन के दौरान ही इस बिल्डिंग को खाली करवा दिया गया था। इस बिल्डिंग में रहने वाले 7 से 8 परिवार सुरक्षित जगह पर भेजे गए हैं। बिल्डिंग के निर्माण से संबंधित जांच की जा रही है। कोविड मरीजों की पीड़ा देखते हुए बीते साल मई महीने में ही महाराष्ट्र सरकार ने निजी अस्पतालों के लिए दरें तय कर दी थी, लेकिन अभी एक सर्वे में पता चला है कि 75% मरीजों या फिर उनके परिवारों ने तय कीमत से ज्यादा पैसे निजी अस्पताल को दिए। 56% लोगों को बिल का भुगतान करने के लिए कहीं ना कहीं से कर्ज लेना पड़ा। देखिए पूरी खबर। पहली लहर के दौरान मई में जब कोविड चरम पर था, तब महाराष्ट्र सरकार ने सभी निजी अस्पतालों में कोविड बेड की फीस तय कर दी थी। बावजूद इसके ये सर्वे कहता है कि 75% रोगियों और उनके परिवारों ने निजी अस्पतालों ने तय दरों से ज्यादा लिया। जन आरोग्य अभियान और कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समिति ने साथ मिलकर महाराष्ट्र के 34 जिलों में 2589 कोविड रोगियों और उनके परिवारों का सर्वे किया। इनमें से 95.4% रोगियों ने निजी अस्पतालों में इलाज कराया था, जबकि 4.6% का इलाज सरकारी अस्पताल में हुआ। वेंटिलेटर बेड के किराए की सीमा 9000 रोज थी। आईसीयू बेड की सीमा 7500 प्रतिदिन और आइसोलेशन बेड की सीमा 4000 तय की गई थी, लेकिन 75% लोगों से निजी अस्पतालों ने ज्यादा वसूला। सर्वे में पाया गया कि निजी अस्पताल में इलाज कराने वाले हर मरीज से औसतन 1,55,934 रूपए अधिक वसूले गए। जिन पर सर्वे हुआ उन कुल रोगियों में से 1059 महिलाओं ने अपने पति को कोविड के कारण खो दिया था, जिनमें से 73% महिलाओं से अधिक शुल्क निजी अस्पतालों ने लिया। सर्वे में उन दवाओं का भी अध्ययन किया गया जिन्हें परिवारों को बाहर से खरीदने के लिए कहा गया था। सरकारी अस्पतालों में परिवारों ने बाहर से दवाओं पर औसतन 17,000 रूपए खर्च किए, जबकि निजी अस्पताल में दवा पर औसत खर्च लगभग 90,000 था। आधे से अधिक 56% मामलों में परिवारों को अस्पताल के बिलों का भुगतान करने के लिए किसी न किसी रूप में कर्ज लेना पड़ा। इस सर्वे में हमने पाया कि 75% मरीज ऐसे थे जिनको प्रतिदिन 10,000 रुपए से ज्यादा भरने पड़े, जो कि बहुत ज्यादा है। और जो औसत है प्रतिदिन खर्च का इस पूरे सैंपल में वो 21,215 रुपए है, जो कि आईसीयू केयर के जो मैक्सिमम जो रेट्स हैं उससे भी 3 गुना ज्यादा है। तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में ओवरचार्ज किया गया। इसमें हर मरीज को औसत 1,56,000 रुपए ज्यादा देने पड़े प्राइवेट अस्पतालों को, जो रेट के हिसाब से तय था उसके मुकाबले। तो इतने बड़ी मात्रा में ओवरचार्जिंग पूरे महाराष्ट्र में हुई है। और भी बहुत सारे ऐसे मरीज हैं। इन सब के सब मरीजों को जो ज्यादा मात्रा में पैसे लिए हैं प्राइवेट अस्पतालों ने, उनको वापस कराने के लिए महाराष्ट्र सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए, इनका ऑडिट करना चाहिए। अब राज्य सरकार से एक विस्तृत ऑडिट करने और मरीजों को ली गई अधिक राशि वापस करने की मांग उठ रही है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई की आरे कॉलोनी में किस तरह से तेंदुए का आतंक नजर आ रहा है, पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और यहाँ से बिल्कुल पास ये पूरा आरे इलाका है और इस आरे इलाके में तेंदुए का आतंक बढ़ता जा रहा है। एक महीने में 6 बार तेंदुए ने इंसानों पर हमला किया है और एक सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला और तेंदुए की झड़प नजर आ रही है। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। 68 साल की बुजुर्ग महिला निर्मला सिंह बहादुरी की मिसाल बन गई हैं। जिस तेंदुए को देखकर इंसान की घिघी बन जाती है, निर्मला सिंह ने इस उम्र में उसका डटकर मुकाबला किया और उसे भगा दिया। हालांकि तेंदुए ने उन्हें भी जख्मी किया, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। बेटे संजय ने बताया कि तेंदुए का डर यहाँ हमेशा बना रहता है, इसलिए लोग तेंदुए का सामना करने को तैयार रहते हैं। 5 दिन पहले अभी आगे 5 नंबर यूनिट मार्केट में भी एक बच्चे पे हमला हुआ था, तो काफ़ी माहौल हम लोग अलर्ट में थे। तो उनके माइंड में जैसे कुछ चल रहा था कि शायद से हो सकता है, और वैसे ही हो गया।
तो वो थोड़ा सा केयरफुल थी और स्टिक भी था, तो पहले तो उन्होंने फाइट किया। हमले के बाद से इलाके में दहशत बढ़ गई है। तेंदुए अक्सर अपने से छोटे को शिकार बनाते हैं, इसलिए बच्चों को लेकर चिंता बढ़ गई है। हर तरह से हम लोग को खौफ है, डर है, और बच्चे लोग का तो बहुत ही डर है। मतलब जैसे शेर का भी सुने ना, तो लोग का भी, अब ये लोग का भी बाथरूम का वो आती तो वहाँ कहाँ लेके जाएंगे, घर में रहना चाहिए ना टॉयलेट। इधर भी जाने को डर लगता है। इधर भी छुपा था उस एक दिन 7:30 बजे, यही नारियल है हमारा, उसके पीछे मेरा लड़का ऐसा निकला, फोन उठाया, बात कर उसकी नजर गई, इधर तक आ जाता। इधर से हमारा 2 बिल्ली लेके चला गया यहाँ से, और एक बार तो मेरे अंदर आ गया, वो खड़ी ना बहू उधर तक आ गया। यहाँ पे बहुत सारा ऐसा जो फॉरेस्ट वाले भी बोल रहे हैं कि 4 से ज्यादा ही है। अभी बच्चा भी 22 नंबर में परसों के दिन पकड़ा गया था, और ये जो यहाँ पे पकड़ा गया ये तो छोटा लग रहा है, इससे भी बड़ा था जो 3 नंबर में जो अटैक किया था बच्चे तेंदुए हैं जो आसपास में हैं। हाँ। पिछले 1 महीने में ये 6ठा हमला है। स्थानीय शिवसेना शाखा प्रमुख कहते हैं वन विभाग हर बार स्थानीय निवासियों को दोषी ठहराकर अपना पल्ला झाड़ लेता है। हर एक चीज में इंसान को दोषी नहीं दे सकते कि उनका भी जंगल है, अभी लोग भी यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं था। तो मेरा वन विभाग को यही कहना है कि टावर में भी चीते जा रहे हैं, कचरा खाली आरे में नहीं है। इसके ऊपर गए मीटिंग में, उनका और मेरा बहस भी हो गया, लेकिन मेरा कहना है कि इसके ऊपर कुछ तो आप इलाज निकालो, सही सोल्यूशन होना चाहिए कुछ, कि अपन एक दूसरे पे ब्लेम करके कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि इसमें अगर किसी की जान गई तो बेचारा वो फैमिली का कितना बड़ा नुकसान होगा वो हम लोग नहीं जान सकते हैं। उनको भी मेरा वही कहना था कि आप इसमें अगर आपके पास कैमरे, उनके सायरन होते हैं, लाइट से कुछ और चीज़ें उनके पास, फॉरेस्ट के पास उनके पास होगी, तो वो चीज़ें यहाँ पे लाओ। यानी जो उनकी संख्या, उनकी दहशत है, उसको दहशत को तो कम करो। बहरहाल वन विभाग एक्शन में आ चुका है। घनी झाड़ियों में अब तक 4 पिंजरे लगाए जा चुके हैं। ट्रैप के पीछे हमने बेड केज लगाया हुआ है। बेड केज में हमने लेपर्ड को अट्रैक्ट करने के लिए मुर्गियाँ रखी हुई है। जब यहाँ लेपर्ड आएगा तो उसे सब तरफ से पूरा ढका हुआ दिखेगा, तो उसे नेचुरल सिर्फ एक ही रास्ता उसके लिए खाली रहेगा मुर्गियों तक पहुँचने के लिए। तो वो जब मुर्गियों तक पहुँचेगा तो इसके अंदर जो एक पेडल रखा हुआ है उसके ऊपर पैर गिरते ही ये शटर डाउन हो जाएगा। चूँकि जो शिकार है उस तरफ रखा गया है मुर्गी को, तो स्वाभाविक तौर जो तेंदुआ है वो उस तरफ जाएगा, और जैसे उस पर पैर पड़ेगा तब ये गिरेगा। ये इसलिए ताकि तेंदुआ पूरी तरह से अंदर चला जाए, उसकी पूंछ भी अंदर रहे, ताकि ये जब गिरे तो तेंदुए को नुकसान न हो। क्योंकि इसका तकरीबन जो वजन बता रहे हैं 50 किलो वजन है, तो तेंदुए को नुकसान न हो, इसलिए पैडल इसमें लगाया गया है अंदर की तरफ, ताकि जो तेंदुआ पूरी तरह से अंदर चला जाए तभी ये दरवाज़ा बंद हो, और जब दरवाज़ा बंद हो जाएगा तब तेंदुआ फंस जाएगा, और फिर उसे पकड़ कर आसानी से बाद में उसको रेस्क्यू किया जा सकता है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए बने रहें NDTV इंडिया के साथ। नमस्कार।